Hello everyone, it's me Deepika and you all are watching my channel Mathematics Class 6 to 8. Today we will do factorization. This I have taken from the class 8, exercise 7.2. Okay, so let's start. ऑलरेडी मैंने चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 और इंट्रोडक्शन अपलोड करी. आई होप आप सबने देख लिया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड 15m क्यूब पी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय 5m स्क्वायर पी एन एन. इसको क्या करना है, हमें डिवाइड के फॉर्म में करना. ओके, सो 15 बाय मीन्स क्या होगा, डिवाइड होगा 15m क्यूब पी स्क्वायर एन स्क्वायर. डिवाइड की जगह पर हम लोग डायरेक्टली बाय के ये साइन डाल सकते हैं. ओके, 5m स्क्वायर पी एंड एन. ओके, अब क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है. सो डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो. 15 के टेबल में 5 के टेबल में 15 की टेबल में जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 15. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा हमारा 3. ओके, अब देखिए यहाँ पे m2 है और यहाँ पे m3. इट मीन्स दैट कि m इंटू m और डाउनवर्ड दिया है m इंटू m. ओके, अब देखिए 2m अगर हमारा कैंसिल हो गया तो कितना m रिमेनिंग रहा, इट इज रिमेनिंग सिंगल m. सो वी कैन राइट हियर, ये 2m कट गया तो यहाँ पे सिंगल m रिमेनिंग रहेगा. अब देखिए p यहाँ पे p2 है यानी कि p स्क्वायर है तो p इंटू p हुआ और नीचे आपका सिंगल p है तो सिंगल p कैंसिल हो गया तो कितना p रिमेनिंग रहा, सिंगल p. अब यहाँ पे एक n है, n का पावर 1 है, कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे n2 है. इट मीन्स n इंटू n अपॉन n. अब देखिए ये 1n कट कैंसिल हो गए तो कितने बचे, सिंगल n. सो 3mpn इज योर आंसर. सिंपली जो भी आपका सिमिलर रहेगा उसको कैंसिल कर दीजिए एंड रिमेनिंग विल बी द आंसर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 8x वाई स्क्वायर बाय 2x वाई. इसको कैसे लिखेंगे, 8x वाई स्क्वायर. देखिए बाय का मीनिंग डिवाइड होता है. ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया 8x वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई. अब 2 और 8 को पहले डिवाइड कर दीजिए. 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 टाइम. ठीक है, सिंगल x कट. अब यहाँ पे सिंगल y, यहाँ पे y स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई यानी कि 2y है और यहाँ पे सिंगल y है तो सिंगल y कट गया तो कितना रिमेनिंग रहा, सिंगल y. सो इट विल बी 4y. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस वन. सो व्हाट वी विल डू, -40x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. डिवाइड की जगह पे डिवाइड, बाय की जगह पे डिवाइड का साइन, -5x वाई जेड. ओके, now what we will do, we can write this in fraction 40x square y square z square. डिवाइड की जगह पे अपॉन and what is there, it has written -5x y z. ठीक है, अब देखिए साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 5 के टेबल में 40 कितने टाइम आता है, 8 टाइम. सिंगल x y z और यहाँ पे x2 है, स्क्वायर है, y स्क्वायर है और y z भी स्क्वायर है तो कितना रिमेनिंग रहेगा, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे सिंगल रिमेनिंग रहेगा. सो आंसर विल बी x y z. देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है ना, इट मीन्स x इंटू एक्स और यहाँ पे सिंगल x है तो सिंगल x कट गया तो कितना रिमेनिंग रहा, सिंगल x. फिर यहाँ पे y स्क्वायर यानी कि 2y और यहाँ पे सिंगल y है तो सिंगल कट तो 1 यहाँ पे भी रिमेनिंग है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है तो 1 कट हो जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहा, 1. सो 8xyz इज योर आंसर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. 63a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर बाय 7a b स्क्वायर एंड c. सो अगेन द सेम प्रोसेस, वी विल राइट इन द डिवाइड फॉर्म. डायरेक्टली मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देती हूँ 9a b square and the c. Okay, so now let's cut this. 9 और 63 कट से 9 7 जा 63. सिंगल a है तो सिंगल a और यहाँ पे 2a, a इंटू a और यहाँ पे रहा आपका सिंगल a तो सिंगल a और सिंगल a कट जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा, सिंगल a. सो आंसर विल बी 7a. यहाँ पे 2 है, b स्क्वायर है और यहाँ पे b3 है. मीन्स 3 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, सिंगल b. यहाँ पे सिंगल c and here is the single c square. So it will be cut, then answer will be c. Clear है? Once more I will repeat, c.
नंबर हैज कैंसिल। यहाँ पे ए कितना है 2a है, ओके, और b कितना है तो b हमारा क्यूब है, यानी कि b हमारा 3 टाइम होगा, और c कितना है तो c हमारा 2 टाइम है, ओके। एंड हियर इट इज द a, b स्क्वायर मीन्स b इंटू b एंड c। अब कैंसिल कर दीजिए, a कैंसिल, b1 इज ऑल्सो कैंसिल, अगेन 1 सिंगल b विल कैंसिल, फिर c कैंसिल, क्या रिमेनिंग रहा a, b में कोई रिमेनिंग या सिंगल b and the single C. So this is your answer. Done. Now let's do the question number 2. Okay, question number 2 is evaluate. Question number 1, 63a square b raised to the power 4 c raised to the power 6 divide 7a square b square c cube. Now let's solve it. It is in divide form, so we can write in fraction form. ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7a स्क्वायर b स्क्वायर एंड द c क्यूब। या तो आप लोग इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो या फिर एक और लॉन्ग मेथड करके प्रोसेस करना, ठीक है। जैसे कि नंबर का 63 का 63 हो गया, a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू ए। हियर इज द b4, b का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा b इंटू b एंड द c इज 6, सो c इंटू c इट शुड बी, ये कितने टाइम होना चाहिए तो 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डन हो गया। अब 7 ए स्क्वायर है तो a इंटू ए इंटू बी एंड c क्यूब मीन c इंटू सी। क्लियर है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल कैंसिल। जैसे कि 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, फिर ये 1 सिंगल है, सिंगल ही कट, अगेन 1 एक ए कट हो जाएगा, बी कैंसिल, अगेन बी कैंसिल। अब क्या रिमेनिंग रहा है यहाँ पे c, 1c सेकेंड एंड द थर्ड c। तो देखिए नीचे का सारा कट हो गया हमारा। अब हमारा रिमेनिंग क्या रहा तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग आंसर 9। यहाँ पे a रिमेनिंग है नहीं, a एक भी रिमेनिंग नहीं है, b हमारा 2 रिमेनिंग है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे b स्क्वायर, ओके। फिर देखिए c रिमेनिंग है या c हमारा 3, 1 2 3 यानी कि c हमारा क्यूब होगा। सो दिस इज योर डन। सिंपली क्या करिए, इसको फैक्टराइज करके जो सेम है उसको कैंसिल करिए, वट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज लेट्स राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, से x y स्क्वायर z क्यूब एंड 6y एंड द जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको या तो आप लोग फैक्टराइज कर दीजिए या फिर डायरेक्टली आप लोग कट कर सकते हो। सो यहाँ पे कितनी टाइम है, x सिंगल टाइम है, y कितनी टाइम है 2 टाइम है, z कितनी टाइम है तो z विल बी 3 टाइम। डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, 6 इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। अब 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, एक्स नीचे देखिए एक भी सिंगल भी एक्स नहीं है, सो एक्स नहीं कैंसिल होगा, वाई है 1 है वाई एंड द सेकेंड वाई कैंसिल हो गया। अब जेड 1 2 1 2, ठीक है। अब हमारा क्या रिमेनिंग रहा यहाँ पे, द रिमेनिंग नीचे का देखिए सारा कट हो गया है, क्या रिमेनिंग है हमारा, इट इज 4 रिमेनिंग और सिंगल एक्स रिमेनिंग है, और क्या रिमेनिंग है सिंगल वाई एंड द सिंगल जेड। डन। So this is your answer. Now let's do the next one. Next third one is, this one is your question. So write in fraction form, x raised to the power 6, y raised to the power 6, again 4 x raised to the power 2 and y raised to the power 4, ठीक है। या तो आप लोग डायरेक्टली कट कर दो या फिर स्टेप बाय स्टेप भी आप लोग कट कर सकते हो। चलिए आप लोग को डायरेक्टली मैं कट बताती हूँ। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा 3। अब देखिए यहाँ पे 6x है, x कितनी बार है तो 6 टाइम है, और यहाँ पे x कितनी बार है तो 2 टाइम, तो 2 टाइम कट हो जाएगा तो कितना बचेगा x4। देखिए x हमारा कितनी टाइम है तो 6 टाइम है ना, 1 2 3 4 5 एंड द 6। अब नीचे वाला y कितनी टाइम है 2 टाइम, ओके। जब 2 टाइम कट जाएगा तो कितनी टाइम रिमेनिंग रहेगा 1 2 3 4, सो हियर आई रिटन, ओके। अब यहाँ पे देखिए 6 का पावर कितना है 6, y का पावर 6 टाइम है और y का पावर 4 टाइम है, सो कट हो जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा y रेज़्ड टू द पावर 2। डन। सो दिस इज डन। यू कैन डन
आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो और यू कैन डू दिस वन मेथड ऑल्सो. ओके, एनी मेथड यू कैन डू. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज दिस ऑल आर द टर्म्स इन द एडिशन फॉर्म, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली. 12x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर. ओके, डिवाइड पे फ्रैक्शन का साइन देन 3x. अब हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाई. पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 3 टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लिखेंगे. तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 12 है, 9 है और 15, यानी कि 12, 9 और 15 आप लोग लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, ऑब्वियसली 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है. अब चलिए x देखते हैं. यहाँ पे x का पावर 4 है, x का पावर 3 है और x का पावर 2 है. तो क्या कॉमन हुआ दोनों में, तीनों में क्या कॉमन है, x 2 है, यानी कि सबके पास 2x तो है, x का पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है. तो जो सबसे लोएस्ट होता है ना वो लेते हैं. लोएस्ट कितना है हमारा, 2 है. सो x रेज टू द पावर 2. ओके, अब यहाँ पे देखिए, इतना देखिए, इसमें हम लोगों ने कॉमन ले लिया ना. ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं. सो अब इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए. तो 3 के टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम. अब यहाँ पे 2 है, x2 हमारा कॉमन हो गया और यहाँ पे 4 है, तो कितना रिमेनिंग रहा, 2x हमारा रिमेनिंग रहा, ठीक है. x स्क्वायर हमारा रिमेनिंग रहा. अब 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम. x स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, कॉमन है हमारा, तो कितना रिमेनिंग रहा, 3 में से 2 गया तो सिंगल, यानी कि हम लोग डायरेक्टली x वी कैन राइट. ओके, अब 15, 3 के टेबल में 15 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम. यहाँ पे स्क्वायर बाहर है, सो ओनली 5 इज रिमेनिंग हियर. सो हियर इट विल बी 3x. ओके, कैंसिल कर सकते हो, 3 कट, सिंगल x कट, तो कितना रिमेनिंग रहेगा, सिंगल x विल बी 2x है यहाँ पे, x इंटू x है ना, तो 1 कैंसिल हो गया, तो 1 ही रिमेनिंग रहा ना. ओके, और फिर ब्रैकेट वाला आप लोग डायरेक्टली आप लोग लिख दीजिए. सो दिस इज योर आंसर. डन. वेट, मे बी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम यहाँ पे ये कैसे आया. मैं एक लॉन्ग मेथड भी बता देती हूँ. दिस इज योर आंसर. ओके, ये आपका कैसे आया. सो सी हियर, मैं लॉन्ग मेथड से बताती हूँ. 12 का जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, 12 का 3 आता है, 3 इंटू 4 आएगा, है ना. 12 का फैक्टर क्या आएगा, 3 इंटू 4 आएगा. अब x हमारा कितनी टाइम है, तो x हमारा 4 टाइम है. ओके, अब 9 का फैक्टर क्या आएगा, तो 9 का फैक्टर आएगा 3 इंटू 3. x कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो x इंटू x, ठीक है. अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए. 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5. x कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो x आपका हो गया 2 टाइम. अब बताइए तीनों में क्या कॉमन है, व्हाट आर द कॉमन हियर, तीनों में यहाँ पे और यहाँ पे एंड हियर क्या कॉमन है, सिर्फ 3 हमारा कॉमन है ना. इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, 3 को हम लोगों ने बाहर किया था, ठीक है, कॉमन है. अब x में देखिए, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो 2 हम लोग ले सकते हैं, ये 2 और ये 2 बाहर आ गया, तो हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए 3 हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा, 4. सो यहाँ पे आप लोग 4 लिख दीजिए. 2x जब हमारा कॉमन हो गया तो कितनी रिमेनिंग x रहे, 2, यानी कि x स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, एक 3 कॉमन है हमारा, तो कितना रिमेनिंग रहा, सिंगल 3. अब x इसके पास है, हाँ, एक सिंगल x इसके पास रिमेनिंग है. ओके, फिर यहाँ पे क्या है हमारा, 3 हमारा कॉमन है, तो 5 रिमेनिंग. सो 5x हमारा एक भी सारा कॉमन हो चुका है. सो इस मेथड से मैंने इसी तरह डायरेक्टली मैंने किया था. आप लोग चाहते हो तो आप लोग यू कैन डू द लॉन्ग मेथड ऑल्सो, योर विश. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव द सेम क्वेश्चन एज बिफोर. डिवाइड करना है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे कितने टर्म है हमारी, 3 टर्म है, बाय ओके. क्वेश्चन नंबर 3, नाउ लेट्स सॉल्व. डिवाइड, पहले हम लोग इसको अपर न्यूमरेटर में लिख देते हैं. ओके, p प्लस 1 p प्लस 2. ये क्वेश्चन देखने में लेंदी है बट इट इज वेरी इजी. ओके, डिवाइड की जगह पे आप लोग फ्रैक्शन का साइन डायरेक्टली लगा दीजिए. p एंड p प्लस 2, हियर इट विल बी 2. अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, व्हाट वी कैन कैंसिल, p एंड p इज कैंसिल, p प्लस 2 कैंसिल हो गया. अब क्या रिमेनिंग रहा, p प्लस 1 एंड p प्लस 3. डन. सो दिस इज योर आंसर. इजी है ना. इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे.
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, नेक्स्ट वन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। बाय है तो डायरेक्टली हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, जितना भी दिया है न्यूमरेटर में उसको पहले लिख दीजिए। ओके, वाई प्लस ये दिया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। ओके, बाय की जगह पे मैं डायरेक्टली डिवाइड फ्रैक्शन का साइन लिख रही हूँ 6 एंड y प्लस 6। अब दोनों में क्या कॉमन है, व्हाट वी कैन कैंसिल। देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तभी हमारा कैंसिल होता है। ओके, सो नंबर और नंबर प्ले कैंसिल कर देते हैं। 6 1 जा 6 5 जा 30। अब ये y प्लस 6 कैंसिल। सो व्हाट द रिमेनिंग आंसर 5, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। डन। सो दिस इज योर आंसर। इजी है ना, इसे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या है तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, पहले हम लोग इसको हम लोग टर्म में चेंज करेंगे। सो ऑलरेडी बिफोर हम लोग ने किया है 4x स्क्वायर माइनस 9। ओके, इसको हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था ना, आइडेंटिटी फॉर्म। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर। ओके, सो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए। ये वाला फॉर्म याद आया आपको, आई हैव टोल्ड ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो इसी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। कैसे मालूम चलेगा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा ना। सो 2x लिख के हम लोग ब्रैकेट के डाल के स्क्वायर लगा सकते हैं। माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 9 द स्क्वायर ऑफ द 3। डन। सो ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। सो क्या है a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a क्या होगा यहाँ पे 2x, b हो जाएगा हमारा 3। सो a माइनस बी, अब लिखेंगे a प्लस b। b की जगह पे कितना दिया है 3 दिया है, सो वी विल राइट 3। डन। इतना स्टेप क्लियर है। अब नाउ वी विल राइट दिस, डिवाइड दिया है तो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन वी विल राइट 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, व्हाट वी कैन कैंसिल बोथ दिस 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3। सो आंसर क्या होगा हमारा, योर आंसर विल बी 2x प्लस 3। डन। सो दिस इज योर आंसर। इजी है ना। पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी a प्लस की b के फॉर्म में, देन वी विल राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड कैंसिल, वट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। जो भी आपको रिमेनिंग रहेगा वो आपका आंसर होगा। डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे आपको 4xy इन ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 बाय डिवाइड करना है 2xy प्लस 2। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना होगा। हाउ, देखिए 4xy इसको लीव कर दीजिए सेम। अब ये किस फॉर्म में आएगा, तो a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ये भी हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था ना, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पे a कौन है, तो a हमारा y है। ओके, सो y को हम लोग कर देंगे a स्क्वायर। अब पहले b को कन्वर्ट करते हैं। अब b क्या, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, सो हियर इट विल बी प्लस। अब क्या करेंगे 6y, तो 2ab यानी कि 2 का 2 हो गया। e कितना दिया है आपका y दिया है और b कितना दिया है, b इज योर फॉर्म। अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आएगा। Okay, question number second is, let's do, first of all we will convert 4xy y square plus 6y minus 16 को पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी वी हैड डन ना, 3 टर्म वाला मैंने आपको बताया था ना, स्प्लिटिंग टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका y का 1 होगा और यहाँ पे 16 है, तो 16 1 जा 16। ओके, 16 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आपको 6 लाना है, तो कैसे लाइएगा,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जब आप लोग एलसीएम निकालते हो आपको यहाँ पे एडिशन करके या प्लस करके जैसे भी करके आपको 6 लाना पड़ेगा। ओके, देखिए अगर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 करते तो हमारा 6 तो आता नहीं, 8 आता, इसलिए मैंने किया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड ये 2 रिमेनिंग रहा तो 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द 6। सो 8 माइनस 2 करना होगा। सो ये हमारा वाई स्क्वायर का सेम वाई स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे बस हमारा चेंज होगा, क्या हो जाएगा 8y माइनस 2y। देखिए 8 माइनस 2 करोगे तो प्लस 6 आएगा ना। ओके, अब ये माइनस 16 का 16 सेम इसको लिख दीजिए। अभी हम लोग इसको टच नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके ना, ये भी सेम लिख दीजिए, 4xy है। अब क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे, है ना, पेयर पेयर करके। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग एक लार्ज ब्रैकेट बना देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली y इज कॉमन। ओके, अब क्या रिमेनिंग रहा, सिंगल y प्लस 8। ठीक है, अब माइनस का माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा y। अब ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है, 8 टाइम। देखिए ये और ये हमारा सेम है ना, यानी कि वी आर इन राइट प्रोसेस। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4xy, फिर दिस विल बी, ये और ये दोनों सेम है तो इसको सिंगल लिखिए, y प्लस 8 ब्रैकेट, और जो रिमेनिंग रहेगा हम लोग सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने किया है ना, सो दिस हैज डन। अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ओके, सो फॉर दैट आई हैव टू रब दिस, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन सी इट। सो क्या रहा हमारा 4xy ब्रैकेट y प्लस 8 फिर y प्लस माइनस 2। ओके, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2x y प्लस 8। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन, देखिए अब हमारा कॉमन आ गया ना, नाउ वी कैन कैंसिल y प्लस 8 y प्लस 8, ये सब दोनों कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, तो 2 टाइम आता है। ये सिंगल x कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा 2y एंड y माइनस 2, दिस इज योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, देन वी हैव टू कैंसिल, डन। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, दिस इज ऑल्सो द सेम फॉर्मेट। पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर, इसको सेम लिख दीजिए 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है हमारा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। अब कुछ भी करके आपको 11 लाना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 15 ज़ा गया, ये 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ओके, 2 3 ज़ा 6 और ये कितना है हमारा 5, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, डन, यानी कि 6 प्लस 5 होगा। बट यहाँ पे देखिए माइनस 11 है तो हम लोग को क्या करना होगा, -6 और -5 करना होगा। ओके, सो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट -6x माइनस 5x। ओके, अब ऐसे भी 6 और 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा, और 6 5 ज़ा 6 5 ज़ा कितना होता है 30, तो 15 2 ज़ा 30 हमारा आ गया, यानी कि इट इज़ राइट। ओके, फिर प्लस 15 को सेम लिख, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे रीग्रुपिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, नाउ वी विल डू द रीग्रुपिंग। ओके, सो इन दोनों में क्या कॉमन है 2 एंड x, व्हाट विल बी हियर रिमेनिंग सिंगल x, एंड 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम। ओके, अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है 5, सो यहाँ पे क्या हुआ x, ये और ये साइन डिवाइड होगा। ओके, सो मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 3 टाइम। ओके, सो अब ये देखिए ये और ये हमारा सेम है, इट मीन्स इट इज राइट x माइनस 3, और ये हो गया आपका 2x माइनस 5। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2x माइनस 5, सी दिस वन एंड दिस वन इज सेम, सो वी विल कैंसिल दिस एंड वे द आंसर इज x माइनस 3, दिस इज योर आंसर, डन। इजी है ना। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन द सेम क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में, बट देखिए यहाँ पे z का स्क्वायर है, 7 क्या है तो 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा z स्क्वायर। फिर अब 7 को 112 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42। ये स्टेप क्लियर है।
अब हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारा स्क्वायर है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में लाना है। सो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। ओके, सो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। सो इट विल बी जेड माइनस 4 एंड जेड प्लस 4, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। इतना क्लियर है? सिंपली मैंने इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ला दिया, फिर आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम लोग इसको लिखेंगे जेड 7 इन अ ब्रैकेट जेड प्लस 4। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, 7 7 कैंसिल एंड मोर 7 plus 4, sorry, z plus 4 and z plus 4 is also cancelled. So what is the remaining answer? Z minus 4. Okay, this is your answer. So this has completed. Simply क्या करिएगा, इसको पहले कॉमन ले लीजिएगा, जब इसका स्क्वायर नहीं आता है तो कॉमन लेने के बाद देखिए इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, उसके बाद आप लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करके जेड स्क्वायर 64 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में रख दीजिए, फिर इसको आप लोग यहाँ पे लिखिए, then cancel and whatever you will get remaining that will be answered. Done. So okay, यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज इफ you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Next video I will upload soon. Till that, bye bye and have a nice day.